बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है 9th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसका यूनिट 1 की क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करेंगे। तो इसका जो देख लेते हैं, यूनिट के नेम है कंप्यूटर सिस्टम्स, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन 1 क्या है? व्हाट इज द फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेपियर्स बोन इन अर्ली कंप्यूटिंग। क्वेश्चन में लिखा है कि जो अर्ली कंप्यूटिंग में मीन्स के जो इब्तदाई कंप्यूटर्स थे उसमें जो नेपियर्स बोन था, ठीक है, ये सेकंड नंबर ऑफ कंप्यूटर था। इसका जो है क्या काम था और क्या इसकी अहमियत थी वो आपने बतानी है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेपियर्स बोन इन अर्ली कंप्यूटिंग वाज टू फैसिलिटेट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्विकली एंड एक्यूरेटली. It used a separate strips bones marked with numerical to multiply and divide. It was also the first machine to calculate using the decimal point system. अब इसका आंसर में लिखा है कि जो नेपियर्स बोन थे, पहले तो ये थोड़ा सा समझ ले कि नेपियर नामी एक बंदा था, ठीक है, उसने ये मशीन जो है वो इन्वेंट की थी नेपियर्स बोन के नाम से। ये जो थी इब्तदाई कंप्यूटर मशीन थी सेकंड नंबर पे। फर्स्ट जो थी वो एबेकस थी, ये वाली जो है सेकंड नंबर पे मशीन थी। अब इसका जो है वो काम क्या था, इसकी क्या अहमियत थी? ये जो है इसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है वो इसके अंदर जो है वो क्विकली एंड एक्यूरेटली, मतलब बहुत इजीली और दुरुस्त तरीके से जो है ये परफॉर्म कर सकता था, ये जो नेपियर्स बोन थी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को। इट यूज्ड अ सेपरेट स्ट्रिप्स बोन्स मार्क विद न्यूमेरिकल्स टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसमें जो है वो सेपरेट स्ट्रिप्स यूज की जाती थी, जिनका नाम तो इसने जो है बोन्स दिया था उन स्ट्रिप्स को। उसमें जो है वो न्यूमेरिकल्स मीन्स के नंबर्स जो है वहाँ पे लिखे होते थे, मार्क विद न्यूमेरिकल्स। नंबर्स उन स्ट्रिप्स के ऊपर लिखे होते थे, जिनके जरिए जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड का काम लिया जाता था। और ये पहली मशीन थी जिसमें जो डेसिमल पॉइंट सिस्टम्स भी यूज करके कैलकुलेशंस की जाती थी। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड देख लेते हैं। हाउ डिड चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन डिफर फ्रॉम द एनालिटिकल इंजन। इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो चार्ल्स बेबेज है, ठीक है, उसने दो मशीन इन्वेंट की थी, ठीक है। नंबर 1 है डिफरेंस इंजन और दूसरी एनालिटिकल इंजन। अब क्वेश्चन में लिखा है कि डिफरेंस इंजन किस तरह से एनालिटिकल इंजन से डिफरेंट थी। आपने इन दोनों मशीन के बारे में बताना है, ठीक है, दोनों का क्या डिफरेंस था। पहले जो हम डिफरेंस इंजन के बारे में बता देते हैं कि डिफरेंस इंजन क्या थी। अच्छा, डिफरेंस इंजन वाज द मैकेनिकल कंप्यूटर दैट कुड डू बेसिक कंप्यूटेशंस। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जो डिफरेंस इंजन थी वो मैकेनिकल कंप्यूटर थे जिनमें जो है बेसिक कंप्यूटेशंस मींस बेसिक जो कैलकुलेशंस थी वो की जा सकती थी। सेकंड है इसका पॉइंट, इट वाज द स्टीम पावर्ड कैलकुलेटिंग मशीन। इट वाज द स्टीम पावर्ड कैलकुलेटिंग मशीन। ये जो है भाप से चलने वाली कैलकुलेटिंग मशीन थी। सेकंड है इट इज यूज्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसमें जो है क्या इससे काम लिया जाता था, न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है वो इस जो है सॉल्व की जा सकती थी इसको यूज करते हुए, डिफरेंस इंजन को। इसको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता था। अच्छा, सेकंड कौन सी मशीन थी? एनालिटिकल इंजन। इसके बारे में देख लेते हैं हम। इसका फर्स्ट पॉइंट है द एनालिटिकल इंजन वाज अ मैकेनिकल कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन जो है वो भी मैकेनिकल कंप्यूटर थे दैट टुक इनपुट फ्रॉम पंच कार्ड्स। इसमें जो है इनपुट पंच कार्ड के थ्रू ली जाती थी। इट कुड सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम। और ये जो है हर तरह का मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है वो हर तरह की ये सॉल्व कर सकती थी। ये एनालिटिकल जो इंजन है ये हर तरह की मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। थर्ड पॉइंट है इट कैन स्टोर डेटा इन मेमोरी। और इसमें जो डेटा मेमोरी में स्टोर भी किया जा सकता था इस मशीन के थ्रू। अच्छा जी, क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अच्छा, ये जो ना आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये हमेशा जो ना पेपर में जो है बोर्ड में पेपर्स में ना 3 मार्क्स के आते हैं। तो कोशिश करें इनका जो आंसर है वो इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट हो, इतना एक्स्ट्रा जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें जो है 4 से 5 लाइन्स का आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये पॉइंट बात हो जो पूछी गई है वही बस हो इसमें। अच्छा, क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इसका जो है बुनियादी काम क्या है, ठीक है, क्या है इसका बुनियादी क्या काम। इसका आंसर है कि द प्राइमरी गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज टू डेवलप एंड यूटिलाइज एआई। एआई, ये आप सामने लिखा हुआ एआई, ठीक है, एआई टेक्नोलॉजीज। दिस इन्वॉल्व मशीन्स कॉल्ड रोबोट विद द कैपेबिलिटी टू लर्न, थिंक, इनोवेट, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली एंड इंडिपेंडेंटली। अब जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इसका जो मेन काम है वो क्या है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है ये इसको इस्तेमाल में लाना चाहती है, ठीक है।
दिस इन्वॉल्व मशीन्स कॉल्ड रोबोट, इस मशीन्स में जो है वो रोबोट्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जिनकी मदद से जो है लर्न किया जा सके, ठीक है, थिंक मतलब लर्न कर सकें, सीख सकें, सोच सकें, रीजंस को जान सकें और प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंटली, मीन्स के खुद ब खुद और आज़ादाना तौर पे जो है हर तरह की प्रॉब्लम्स को जो है जाना जा सके, उनके बारे में सोचा जा सके, उनकी रीजंस को देखा जा सके। तो है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये टेक्नोलॉजी इसमें जो इनका मेन काम है वो ये है, ठीक है, प्राइमरी गोल जो है। अच्छा, क्वेश्चन 4 क्या है? नेम द 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी मेंशन ऑन द मदरबोर्ड इन द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है इसने जो है मदरबोर्ड में जो उसने मेमोरीज डिजाइन की गई थी, पूरा जो आर्किटेक्चर था उसमें कह रहे हैं कि 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी आप बताएं कि जो उस मदरबोर्ड में मेंशन की गई है, ठीक है। इसमें अब आपने सिर्फ नाम लिखने, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेम द 3 टाइप, सिर्फ आपने उनका नेम लिखना है। अक्सर बच्चे जो है वो एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं रैम की, रोम की, तो इधर जरूरत नहीं है, जस्ट आपने नेम ही लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट जो है इसका मेमोरी कौन सी है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड है रीड रोम, रीड ओनली मेमोरी। थर्ड है कैशे मेमोरी। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी जो मदरबोर्ड के ऊपर मेंशन की गई थी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ने। अच्छा, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का आपने डिफरेंस बताना है, ठीक है। जब क्वेश्चन में हमेशा ये लिखा होता है ना डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट जब भी लिखो तो हमेशा आपने सेंटर में लाइन लगा के लेफ्ट साइड पे एक का डिफरेंस लिखना है और राइट साइड पे दूसरी का लिखना है, ठीक है। हमेशा डिफरेंशिएट में आपने आंसर हमेशा इस तरह से देना होता है, ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट क्या है? वोलेटाइल मेमोरी, सेकंड है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इन दोनों का आपने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है। तो फर्स्ट इसका पॉइंट देख लेते हैं। वोलेटाइल मेमोरी का फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज अ टेम्पररी मेमोरी, ये टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है। जबकि नॉन वोलेटाइल क्या है? इट इज अ परमानेंट मेमोरी। तो दोनों एक दूसरे के उलट हैं, ठीक है। ये टेम्पररी मेमोरी है, टेम्पररी मतलब कि डाटा जो है इसमें वो टेम्पररी तौर पर स्टोर किया जाता है, ठीक है, मुस्तकिल तौर पर डाटा स्टोर नहीं होता, आर्जी तौर पर होता है। और इसमें जो डाटा है वो मुस्तकिल तौर पर स्टोर होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, डाटा इज लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। ऑप्शन इसका जो है सेकंड पॉइंट इसका है डाटा इज लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अच्छा, जब कंप्यूटर बंद किए जाते हैं, मीन्स जब कंप्यूटर बंद हो जाए तो इसमें से डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, डाटा इसमें से गुम हो जाता है, ठीक है। और जो सेकंड है उसमें क्या है? डाटा इज नॉन लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। ये उसका उलट हो गया कि जब भी सिस्टम ऑफ हो जाए तो इसमें डाटा जो है वो लॉस्ट नहीं होता, बल्कि वहीं पे रहता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर। थर्ड इसका ऑप्शन है इट इज फास्टर देन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये जो है वोलेटाइल मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी से फास्ट होती है, मीन्स की जो इसकी वर्किंग है, प्रोसेसिंग जो है वो तेज होती है, किसकी निस्बत? नॉन वोलेटाइल की निस्बत। अब नॉन वोलेटाइल का देख लेते हैं। इट इज स्लोअर देन वोलेटाइल मेमोरी, ये जो वोलेटाइल मेमोरी से स्लो होती है, ठीक हो गए, एक दूसरे के उलट हो गए। और फोर्थ पॉइंट है इट हैज लेस स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें जो है स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है इसमें स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? इट हैज मोर लो स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें जो है वो कम सॉरी इसमें ज्यादा होती है, इसमें लेस होती है, ठीक है। वोलेटाइल में जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लेस होती है, कम होती है, ठीक है। और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है इसमें स्टोरेज कैपेसिटी जो है वोलेटाइल की निस्बत ज्यादा होती है, मीन्स कि इसमें डाटा ज्यादा स्टोर किया जा सकता है बानिस्बत वोलेटाइल मेमोरी के। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट इसका है डाटा कैन रीड एंड राइट। जो नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल मेमोरी में डाटा को रीड और राइट दोनों किया जा सकता है, डाटा रीड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डाटा सिर्फ क्या होता है? कैन ओनली रीड, सिर्फ डाटा रीड हो सकता है। अब जो वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल्स में आ जाती है रैम एंड कैशे मेमोरी। रैम एंड कैशे मेमोरी जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, और इसके जो एग्जांपल में आ जाता है रोम, रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक हो गया। तो ये जो क्वेश्चन 5 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी, और मेरा मकसद ये है कि साथ साथ समझाने का, ताकि आप लोगों को साथ साथ जो है वो तैयारी भी होती रहे एग्जाम्स की, ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के मजीद जो आगे शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं लेकर आऊँगी आपके साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।